का नियम होना चाहिए, सुबह 9 बजे खुलनी है, रात को 9 बजे बंद होनी है। एक सिस्टम आपको जनरेट करके रखना ही रखना है। गल्ले पे सेठ खुद बैठता है, तो पैसा निकालने का, पैसा देने का एक नियम होता है और वो नियम जरूर आपको मेंटेन करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से दे। ये एसओपी बना के रखनी चाहिए अपनी दुकान के लिए, तभी आपकी दुकान ग्रो कर सकती है, नहीं तो आपकी दुकानदारी ग्रो नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, व्यापार या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था, कोई भी किसी भी तरीके का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें नियम के तहत कोई भी काम कीजिए। नियम बहुत ज़रूरी है, एक एसओपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियम नहीं होगा तो आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी दुकान कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस में ज़रूर पड़ जाएगी। अब नियम बोले तो कैसे, बोले कपड़े की दुकान का क्या नियम होना चाहिए? कपड़े की दुकान का नियम होना चाहिए, सुबह 9 बजे खुलनी है, रात को 9 बजे बंद होनी है या 7 बजे बंद होनी है। एक एसओपी, एक तरीका, एक सिस्टम आपको जनरेट करके रखना ही रखना है। उस नियम के तहत ही उस दुकान के सारे एम्प्लॉइज़ हैं या आप खुद हैं, आप खुद फॉलो करेंगे तो आपकी दुकान चलेगी, तो आपके नीचे के बंदे उसको फॉलो करेंगे। तो आपको ये नियम, ये एसओपी बना के रखनी चाहिए अपनी दुकान के लिए, तभी आपकी दुकान ग्रो कर सकती है, नहीं तो आपकी दुकानदारी ग्रो नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये नियमावली जिसको बोलते हैं एसओपी, ये एसओपी हर व्यापार के लिए अपनी अपने तरीके की अलग अलग हो सकती है, लेकिन कपड़े के बिजनेस के अंदर जो मैंने एक चीज़ देखी है उसमें नियमों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कपड़े के छोटे बिजनेस के अंदर क्या होता है, अकाउंटेंट नहीं होता है, गल्ले पे सेठ खुद बैठता है, तो पैसा निकालने का, पैसा देने का एक नियम होता है और वो नियम जरूर आपको मेंटेन करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। डेली शाम को रोकड़ मिला के जाना है तो रोकड़ मिला करके आपको जाना है। किसको दिया है, किससे लिया है, ये चीज का ध्यान रखना है। गले में से पैसा उठाया, पार्टी करने चले गए हैं, चलो आज शाम को पार्टी कर लेते हैं, ये तरीका नहीं है दोस्तों। नियम एक है कि मेरे को घर खर्चा उठाना है इतना महीने का, तो उतना ही पैसा उठाना चाहिए। लंच करने का एक नियम है कि भाई इस समय मैं लंच करूंगा, इस समय खाना खाने जाऊंगा, इस समय मेरे एम्प्लॉइज जो हैं उनको खाना खाने के लिए भेजूंगा, तो वो भी एक नियम होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 2 एम्प्लॉय है तो दोनों का अलग अलग नियम होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ चले जाएंगे तो सेल कौन करेगा? व्यापारी का भरोसा नहीं है, व्यापारी कब आ जाएगा। तो एक तरीका होना चाहिए, दुकान को बढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए, रेट निकालने का एक तरीका होना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे नियम हैं जो आपकी दुकान के अंदर आपको लगाने चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संस्था हो, चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई टीम हो, कुछ भी हो। बात करें अगर क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अंदर दोस्तों एक एक नियम बनाया जाता है। स्टंप 3 ही होंगे, 5 नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले नियम है भाई, तरीका है। स्टंप से बैट्समैन को खड़े होने की एक नियम की दूरी है। भले ही क्रिकेट का भगवान ही क्यों ना आ जाए, फिर नियम उसके चेंज नहीं हो सकते हैं। क्रिकेट का भगवान आ जाए मतलब क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, और सचिन तेंदुलकर आके बोले भाई मैं तो क्रिकेट का भगवान हूँ, मेरा जो मैंने बॉल को मारा है वो बॉल अगर एक टप्पा खा के भी बाउंड्री पार जाए तो मैं तो क्रिकेट का भगवान हूँ, उसको छक्का मान लेने का क्या है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्रिकेट के नियम जो बनाए हुए हैं उस नियम के तहत ही हर बॉल, हर बैट्समैन, हर फील्डर या जो भी तरीके होते हैं उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो ही वो क्रिकेट का गेम जो है पूरे तरीके से चलता है। यही चीज हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू होती है। एक छोटे से छोटे में उसकी बात करूं, दुकानदारी की, ट्रेन के अंदर हम जाते हैं, आपने सुना होगा चाय 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 चाय, तो एक उसने नियम बना रखा है कि मेरे को इस छोटे से स्टेशन पे मैं चाय की केतली भर के इस ट्रेन के अंदर चढ़ूंगा और चढ़ के चाय 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 बोलते हुए पूरी इस बोगी से लेके उस बोगी तक जाऊंगा। वो पहले ही ये नहीं सोचता है
कि भाई कितने कस्टमर मेरे को मिलने वाले हैं, आज कम होंगे या आज बेसी होंगे। नहीं, उसने एक नियम बना रखा है, मैंने चाय की केटली पूरी भरनी है, इतने कप मेरे को लेके जाने हैं और इनको लेके हुए मैं चाय 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 बोलते हुए निकल जाऊंगा, इस स्टेशन से उस स्टेशन पे वापस उतर जाऊंगा और वो चाय बेच के आ जाता है। तो जब इतना छोटा सा एक चाय बेचने वाला भी एक नियम के तहत काम करता है, तो हम तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हैं, बहुत बड़ी नहीं सही छोटी भी दुकान लेके बैठे हैं, तो उससे तो कहीं ना कहीं बड़ी होगी आपकी दुकान भी। उसमें एक एसओपी जरूर आपको बनानी चाहिए, एक नियम कायदा जरूर आपको लगाना चाहिए और उस नियम कायदे पे ही आपको काम करना चाहिए। आपके हर एक बंदे को वो नियम कायदे मालूम होने चाहिए, तभी आपकी दुकानदारी ग्रो कर सकती है, आपका सेल्स ग्रो कर सकता है, आपका व्यापार ग्रो कर सकता है, आप स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये तरीके की फुल फॉर्म भले ही आपको नहीं आती हो, लेकिन इसका मतलब जरूर आपको आना चाहिए। नियमावली, एक नियम अपनी दुकान का जरूर होना चाहिए, चाहे वो रेट निकालने का हो, प्रोडक्ट का, आपके आने का जाने का समय हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए एक बराबर नियम होना चाहिए। वही नियम आपको कंटिन्यू फॉलो करते हैं, वो एसओपी आपको फॉलो करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जो भी ये जानकारी मैं मेरे पिछले 30 सालों के अनुभव से, 30-32 साल जो भी मुझे इस व्यापार में हुए हैं, टेक्सटाइल में हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएंगे। और इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए सुबह सुबह की इस मंगल वेला में कुछ न कुछ लेके आते रहता हूँ, जिनको मैंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है, अपने व्यापार में ऑब्जर्व किया है, वो सब आपके लिए भी मैं इन वीडियोस के माध्यम से, इन छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूँ। और आप भी सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं उसको, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा हो, किसी के काम आ सकता हो तो शेयर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही नियम, ऐसे ही कायदे, ऐसी ही एसओपीज आपको और जाननी है जो आप भी अपने व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं लागू कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की एसओपी को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये नियम बना लीजिए कि मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे हैं, क्योंकि ये एसओपी का एक तरीका है। तो जरूर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।